Hello बच्चों, let's start the question and the question says describe the dialysis system and feeding mechanism of पीला. So हमें अब बात करनी है about the dialysis system and the feeding mechanism of पीला. So let's start with our key concept. The key concept of this question is digestive system and feeding mechanism of पीला. अब हम बात करते हैं about the dialysis system. तो जो डायलिसिस सिस्टम है पीला का वो आपका क्या होता है, ये कंप्राइज करता है, एक तो आपका एलिमेंट्री कैनाल है, उसमें एलिमेंट्री कैनाल है एंड दूसरा है उसके पास एक डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. अगर हम बात करें अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल, तो एलिमेंट्री कैनाल कैसा है, तो ये एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है. इट इज अ कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो कि स्टार्ट होता है कहाँ से, ये स्टार्ट होता है माउथ से लेकर के और ये एंड होता है एनस में. ये हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल है. अगर हम बात करें इसकी, तो ये डिवाइडेड होता है 3 रीजन्स में. कौन कौन से, सबसे पहला आता है इसमें फोर गट जो कि बना होता है बक्कल कैविटी एंड ईसोफेगस का. दूसरा आता है इसमें मिड गट जो कि इंक्लूड करता है स्टमक और इंटेस्टाइन. और फिर आता है हमारे पास हाइंड गट. तो जो हाइंड गट है वो कंप्राइज करता है किसका, इट इज कंप्राइज ऑफ रेक्टम. अगर हम बात करें अबाउट द बक्कल कैविटी, तो ये एक चैम्बर है जहाँ पे आपके सेवरल सेट ऑफ मसल्स होते हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ द रेड्यूला, दैट इज द माउथ. अगर हम बात करें अबाउट द ईसोफेगस, तो एक नैरो लॉन्ग ट्यूब है जो एक्सटेंड करती है आपके बक्कल मास से एंड ओपन करती है इनटू द स्टमक. अगर हम बात करें अबाउट द स्टमक, तो स्टमक एक यू शेप चैम्बर है जो रिसीव करता है ईसोफेगस को और ये ओपन करता है इनटू द इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन एक लॉन्ग कॉइल स्ट्रक्चर होती है जो प्रेजेंट होती है गोनाड्स एंड अल्टीमेटली ज्वाइन करती है रेक्टम में, एंड रेक्टम एक थिक वॉल्ड ट्यूब है जो ओपन करता है इन द एनस. अगर हम बात करें तो इसमें आता है हमारा बक्कल कैविटी, देन आता है हमारा ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद आता है इंटेस्टाइन एंड देन लास्ट में आता है हमारा रेक्टम. ये था अबाउट दी एलिमेंट्री कैनाल. अगर हम बात करें अबाउट द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है हमारा, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में होता है एक तो हमारे दो सलाइवरी ग्लैंड्स जो कि फाउंड होते हैं इधर साइड ऑफ द बकल मास में. ये सिक्रीट करते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स, एंजाइम्स और म्यूसिन लाइक सब्सटेंसेस. आपके जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं ये ट्राइंगुलर एंड कॉइल्ड इन शेप होता है. और फिर आता है हमारा बक्कल ग्लैंड्स. ये आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं ऑन द रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी एंड फंक्शन करते हैं एज अ एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. अगर हम बात करें अबाउट द फीडिंग मैकेनिज्म ऑफ पीला, फीडिंग मैकेनिज्म की बात करें अगर, तो जो फीडिंग मैकेनिज्म है, यूजुअली जो फूड आपका पीला ग्लोबुसा इंक्लूड करता है वो आपके खाता है क्या, एक्वेटिक प्लांट्स. एक्वेटिक प्लांट्स एंड दे आर फाउंड टू फीड ऑन, समटाइम्स कभी कभी वो आपका डेड एनिमल्स पे भी फीड करता है. जो फूड है उसकी बक्कल कैविटी में लिया जाता है इन बाय द चेन सॉ मैकेनिज्म. चेन सॉ मैकेनिज्म किसका है, तो इट इज द मैकेनिज्म ऑफ रेड्यूला. ये रेड्यूला का मैकेनिज्म है एंड ये क्या करता है, ये आपके लीव्स ऑफ प्लांट्स को पीसेस में ले आता है इनटू द स्मॉल पीसेस बाय द जॉज. उसके बाद ये जो फूड है ये आपके मैस्टिकेटेड हो जाता है इन दी बक्कल कैविटी. फिर ये आपका फूड जाता है इन दी बक्कल कैविटी. तो ये था हमारे पास प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अबाउट दी डायलिसिस सिस्टम एंड फीडिंग मैकेनिज्म ऑफ दी पीला. तो स्टूडेंट्स, आई होप आपका क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा. ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू.